कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोऽस्व कर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोऽस्व कर्मणि। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुर्लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुरासुरा सेवित पाद पंकजा करे विराजत कमनीय पुस्तिका विदेश पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्य वाचि मे सदा। ओ
आइए पुनः श्री प्रेमपुरी आश्रम में दैया परिवार द्वारा आयोजित ये गीता चिंतन माला में गीता के 16वें अध्याय के अंतिम 4 श्लोक, इसका हम पारायण करें और उसको समझने का प्रयास करें। त्रिविधम नरकस्येदम् त्रिविधम नरकस्येदम् द्वारं नाशनमात्मनः द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत् तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेय आचरत्यात्मनः श्रेय स्ततो याति परां गतिम् स्ततो याति परां गतिम् यशास्त्रविधिमुत्सृज्य यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम् अवाप्नोति न स सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तम् ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तम् कर्म कर्तुमिहार्हसि कर्म कर्तुमिहार्हसि। ये 4 श्लोक में अब तक 16वें अध्याय में भगवान ने जो मुख्य रूप से दैवी संपदा और आसुरी संपदा के जो लक्षण कहे हैं, और दैवी संपदा जो हमें मुक्ति की ओर ले जाने वाली है, और आसुरी संपदा जो हमें अधोगति तरफ नरक में ले जाने वाली है, ये सब का विस्तार से वर्णन किया और फिर उसका उपसंहार ये 4 श्लोक में है। पहले श्लोक में जो मतलब 21वें श्लोक में त्रिविधम नरकस्येदम्, इसमें पूरा सारा 16वां अध्याय का सार जो आसुरी संपदा वाले हैं वो ये काम क्रोध और लोभ के वशीभूत होने के कारण ये नरक की ओर जाते हैं। ये 3 दरवाजे हैं नरक के।
अगर इससे कोई बचता है वो ही अपना आत्मा का कल्याण कर सकता है। ये 22 अध्याय में 22वें श्लोक में कहा। और अंतिम 2 श्लोक में शास्त्र को केंद्र में रख के भगवान कहते हैं कि जो शास्त्र की शरण में जाता है, जो शास्त्र का अनुसरण करता है, वो ही ये आसुरी संपदा से बच सकता है। अन्यथा ये आसुरी संपदा से बचना बहुत मुश्किल है। अब बहुत सारे 6 गुण दंभ, दर्पम, अभिमान, क्रोधम, पारुष्यमेव च ऐसी बात कही। और यहाँ 21वें श्लोक में ये सबको समेटते 3 मुख्य जो आसुरी संपदा के लक्षण उसका यहाँ पे वर्णन किया। भगवान कहते हैं कि त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः। ये द्वार कैसा है? जो नाशम आत्मना, आत्मा का नाश करने वाला है। कौन से द्वार है? काम, क्रोध तथा लोभ। काम, क्रोध और लोभ। तस्मात् एतत् त्रयम त्यजेत। भगवान कहते हैं, आदेश देते हैं, इसके लिए उसको तू हमेशा के लिए छोड़ दे, उसका त्याग कर दे। कई लोग ऐसे कहते हैं कि कभी क्रोध, तो ये लोभ, ये काम कभी नष्ट न होने वाले हैं, वो हमेशा रहते ही हैं। जब से जन्म होता है मृत्यु पर्यंत तक ये हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। सब में काम विद्यमान रहता है, सब में क्रोध विद्यमान रहता है, सब में लोभ तो विद्यमान ही रहता है। तो यहां भगवान क्यों कहते हैं कि तस्मात् एतत् त्रयम त्यजेत, उसको छोड़ देना, उसका त्याग कर देना चाहिए। किस प्रकार से त्याग हो सकता है इसका? तो भगवान ने अंतिम 2 श्लोक में शास्त्र को प्रमाण, जो शास्त्र की शरण में जाता है वही उसको छोड़ पाता है। ऐसा नहीं है कि आप क्रोध से मुक्त नहीं हो सकते, अगर आप चाहो तो ये सब विकारों से मुक्त हो सकते हैं। शास्त्र के अगर आप शरण में जाए, शास्त्र का मतलब क्या होता है? ये गीता है वो शास्त्र है, पुराण है वो शास्त्र है, मनुस्मृति वो शास्त्र है, श्रुति स्मृति जो ये ग्रंथ है वो शास्त्र है, ताकि उसे हमें पता चलता है किस तरह से जीना चाहिए, यम नियम वो सब उसमें पता चलता है। सीधी सादी भाषा में व्याख्या की जाए तो शास्त्र की यही हो सकती है कि यह शास्त्र इति शास्त्रम, जो हमारा शासन करे, जो हमें मर्यादा में रखे, जो हमें संयमित रखे, जो हमें नियत रखे। शास्त्र की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि इससे हमें पता चलता है किस तरह से जीना चाहिए, किस तरह से ये करना चाहिए। कुछ वेदों से, उपनिषदों से, पुराणों से, धर्म ग्रंथों से यह हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है। तो जहां हमें कुछ रास्ता मिलता है वो हमारे लिए शास्त्र हो जाता है। तो हमें अगर हमारा कल्याण करना है, हमें नरक की ओर नहीं जाना है, तो शास्त्र का प्रमाण हमें ध्यान में रखना चाहिए। नहीं तो क्या होगा? शास्त्र क्यों पढ़ना चाहिए? देखो, मैं बार बार कहता हूं कि मनुष्य योनि ही एक ऐसी दुर्लभ है कि अगर वो चाहे तो ईश्वर को प्राप्त हो सकता है। अगर आप शास्त्र का प्रमाण छोड़ देंगे, शास्त्र को आप अनुसरण नहीं करेंगे, तो फिर अपनी मनमानी से आप जीने लगेंगे, तो पशुता आनी संभव है। आज कई लोग ऐसा प्रवाह चला है कि नहीं, हम अपनी लाइफ हम हमारी तरह से जिएंगे, बस फ्रीडम, मैं मेरी जिंदगी का बादशाह हूं, मेरे मन में जो आएगा इसी तरह से मैं जीऊंगा, आप कहने वाले कौन होते हैं। अब जब ये भाव हो जाएगा तब तो फिर पशुता आ जाएगी, तो फिर हमारी स्थिति ऐसी हो जाएगी जैसे नदी में नौका होती है, उसका लंघन नहीं होता है, तो फिर जिस दिशा में हवा आती है उस दिशा में बहने लगेंगे। जैसे पवन होगा, अरे दीप होगा, दीप का अगर शेल्टर नहीं रखते हैं तो पवन का झोंका कभी दीप बुझ भी जाता है या दीप की ज्योत स्थिर नहीं रह पाती है। इसी तरह से हमारे जीवन में भी अगर शास्त्र का अनुसरण नहीं करेंगे हम, तो फिर मनमानी के तरह से जीने लगेंगे, फिर तो फिर ये कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएंगे, तो फिर शांति और प्रसन्नता ये सब टिक पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। असुरों की विचारधारा यही देती है कि हमें किसी का
दबाव में नहीं जीना है, किसी का अनुशासन में नहीं जीना है, हम अपनी तरीके से जिएंगे। ये विचार ही आसुरी वृत्ति का बीज है। इसलिए शास्त्र को भगवान कहते हैं कि शास्त्र के हिसाब से देखो। ये बात भगवान क्यों बता रहे हैं, क्योंकि प्रथम अध्याय में आप अभ्यास करेंगे तो जो अर्जुन बोल रहा था ना, सब विषाद ग्रस्त के कारण आवेश में आके जो बोल रहा था, भगवान को शास्त्र का प्रमाण दे रहा था। शास्त्रों में ऐसा सुना है कि ये हत्या करने से पाप लगेगा, ये युद्ध करने से मुझे पाप लगेगा, ये युद्ध करने से जब मारे जाएंगे फिर उसकी जो प्रजा पीछे रह जाएगी, उसमें वर्ण संकट आ जाएगी। ये सब शास्त्र की बात बताते थे अर्जुन। भगवान ने उनका कहा ये शास्त्र ये भी है, मतलब सही शास्त्र क्या है। तो इसके लिए भगवान कहते हैं शास्त्रों का अब तू बराबर अभ्यास कर और इसके निर्देश से चलना चाहिए। यहां तक कि चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं कि जहां एक ईश्वर का वचन होता है और एक शास्त्र का वचन होता है, तो ये बात सिद्ध होती है कि ईश्वर के वचन को भी, अगर ईश्वर के वचन में भी कुछ ये कमी है तो शास्त्र को प्रमाण मानना चाहिए। और भगवान का भी यही आग्रह है कि तू मेरा कहा नहीं मान, तू शास्त्र का कहा मान। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि हमारी हिंदू संस्कृति में हम अपना शास्त्र का आदर नहीं करते। अन्य आप ग्रंथ, अन्य धर्मों का आप देखेंगे तो वो अपने शास्त्र को कितना प्रेम करते हैं, भले चाहे उनको आया ना आए, लेकिन हमारा ये ग्रंथ है। सबसे पहले तो हमारे शास्त्रों को आदर देना चाहिए। जो भी शास्त्र है, भले हम पढ़े ना पढ़े, लेकिन उसके प्रति सम्मान होना चाहिए, उसका प्रति आदर होना चाहिए। अगर ये बात आएगी तो ही हमारी देवी संपदा टिक पाएगी, नहीं तो आसुरी संपदा आनी ही है। शास्त्र ये हमारे धर्म की रक्षा करता है, हमारे जीवन की रक्षा करता है, हमारे जीवन की नौका को वो स्थिर रखता है और गंतव्य स्थान को पहुंचा देती है। इसलिए शास्त्र की प्राधान्यता है। भगवान खुद यहां शास्त्र की प्रशंसा कर रहे हैं। कई लोग अपनी मनमानी के बस मन में जैसे तुक्के आते वैसे बोलते रहते हैं। नहीं, प्रवचन भी वही सिद्ध होते हैं जो शास्त्र प्रमाणित हो। हमारा व्यवहार, हमारा बोलना, हमारा चलना सब शास्त्र के हिसाब से होगा तो ही हमारा कल्याण हो सकता है। अपनी मर्जी से जिएंगे, अपनी मर्जी से चलेंगे तो ये पतन का कारण है। इसलिए भगवान ने अंतिम 2 श्लोक में शास्त्र का यहां पे महात्म्य बताया है। अगर शास्त्र का अनुशासन नहीं करते हैं तो फिर ये त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः, ये नरक के 3 दरवाजे हैं, काम, क्रोध और लोभ। अब देखो, काम पे कैसे नियंत्रण करना चाहिए, क्रोध पे कैसे नियंत्रण करना चाहिए, लोभ पे कैसे नियंत्रण, इसके लिए शास्त्र प्रमाण है। आप शास्त्र के अनुसरण में जाते हैं, शास्त्र के शरण में जाते हैं तो वहां पे हमें देखने को मिलता है कि काम से, क्रोध से, लोभ से कैसे हम अपने आप को बचा सके और कैसे उससे मुक्त हो सके। अन्यथा आप लाख कोशिश करो, आप काम से नहीं बच पाएंगे, आप लोभ से नहीं बच पाएंगे, आप क्रोध से नहीं बच पाएंगे। और क्यों यहां 3 ही ये शब्द कहे, काम, क्रोध और लोभ? क्योंकि सारे जो दूषण हैं वो इन्हीं से ही फिर उत्पन्न होते हैं। ये 3 मुख्य हैं। और ज्यादा मैं स्पष्टता करूं तो काम ही सबसे बड़ा मेन शत्रु है। काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है, काम से ही लोभ भी उत्पन्न होता है। इसलिए आप गौर से पढ़ेंगे ये 16वां अध्याय गीता का, तो उसमें तकरीबन 9 से 10 बार ये काम शब्द आया है। आप देख लेना, कुल 24 श्लोक हैं। आप पहले तो 3 श्लोक में देवी संपदा के लक्षण, उसमें तो काम नहीं आ सकता है, लेकिन जो आसुरी संपदा के लक्षण हैं वहां से आप शुरू करेंगे और 24वें श्लोक तक आप पढ़ेंगे तो 9 से 10 बार भूल चुक लेने देनी काम शब्द आया है। सबसे बड़ा जो मेन है आसुरी संपदा को उत्पन्न करने वाला, आसुरी की ओर ले जाने वाला, नरक की ओर ले जाने वाला सबसे बड़ा महान शत्रु है वो काम है।
और यहां पे दूसरे अध्याय से भगवान ने उसकी चर्चा शुरू कर दी है। इसलिए भगवान कहते हैं प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट तब प्रज्ञ सदोच्यते। अगर आसुरी संपदा से बचना है, नरक के दरवाजे से हमको बचाना है, तो सबसे पहले काम पे विजय लाना होगा। काम माने इच्छा, काम माने मोह, काम माने वासना, काम माने तृष्णा। और जब काम की पूर्ति में जब कुछ विघ्न आता है तो क्रोध परिणाम हो जाता है। देखो आप व्यवहार में भी देखेंगे, कुछ आप करना चाहते हैं, कुछ करते हैं, कुछ चाह रखते हैं, और उसमें जब विघ्न आ जाता है तो तुरंत हमारा क्रोध आ जाता है। छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी इच्छाओं से जब हम विचलित हो जाते हैं तो क्रोध में परिणाम हो जाता है। और अगर हमारी कामना की पूर्ति होती रहती है तो फिर वो लोभ में परिणाम हो जाता है। काम माने का इदम अद्यम मया लब्धम, इदम अद्य मयाम लब्धम, ये आज मुझे मिल जाए, ये आज मुझे मिल जाए, यही काम है। आज हम सोचते हैं कि चलो आज संडे है, आज हमने इतना इतना काम करना है, ये करना है, पूरा प्लानिंग बना देते हैं, इस हिसाब से चलते हैं, और अचानक कोई विघ्न आ जाता है, और जब रात को टेली करते हैं तो आधे से ऊपर का काम रह जाता है। फिर हमें सोचते हैं अरे रे मेरा तो नसीब ही ऐसा है, मैं सोचती हूँ होता ही नहीं है, ये नहीं होता है, करना था लेकिन उसका फोन आ गया, ये आ गया, फिर उसके पे ये आ गया, क्रोध आने लगता है, द्वेष आने लगता है, पूरी मेरी प्लानिंग बिगाड़ दी, पता नहीं कैसे ये लोग आते हैं, भगवान इसको ठिकाने नहीं लगाते हैं। कितना देखो, जब धीरे धीरे क्रोध बढ़ता है तो उसकी असर हमारे दिमाग में भी पड़ती है, हमारे विचारों में भी पड़ती है, हमारे शब्दों में भी पड़ती है। क्योंकि हमने सोचा था कि आज मुझे ऐसा करना है, आज जाना है, वो हो जाना है, लेकिन जब उसमें व्यत्यय आ जाता है, विघ्न आ जाता है, तो क्रोध परिणाम हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं काम क्रोध असता लोभ तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। तो इसका मतलब क्या, कामना नहीं रखनी चाहिए? रखनी चाहिए। देखो यहां त्याग का मतलब क्या है, मैं हमेशा कहता हूं काम है, क्रोध है, लोभ है, वो जब तक हमारे अंडर में है, जब तक हमारे कंट्रोल में है, तब तक हावी नहीं। लेकिन जब उसको हम सावधान नहीं रहते हैं तो फिर काम इतना प्रबल हो जाता है, इतना प्रबल हो जाता है, फिर उसके हम अधीन हो जाते हैं। फिर वो हमारे दिमाग पे, हमारे विचारों पे, हमारे जहन में वो कंट्रोल कर लेता है। फिर जैसे आपने अच्छा बड़ा घर सजाया है, घर में सब गहने सब कुछ हैं, दरवाजे भी, बारी भी अच्छी तरह से हैं, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं, सिक्योरिटी नहीं रखते हैं, सावधानी नहीं रखते हैं, तो चोर आके घुस जाते हैं कि नहीं, और सब लूटफाट लेकर लेते हैं। ऐसे ही ये जीवन रूपी हमारे घर में, हमारे हृदय में हमने बहुत सारी पूंजी, ये सब शांति है, प्रसन्नता है, संतोष है, ये सब पूंजी हमारी संपत्ति है, लेकिन हम जब सावधान नहीं रहते हैं तो ये चोर घुस जाते हैं, फिर आंख से, कान से, जिह्वा से, और फिर हमारी ये संपत्ति को लूट लेते हैं। फिर इसलिए ये काम क्रोध और लोभ पे अगर जो कंट्रोल करना है तो सबसे पहले तो सावधानी। सावधानी कैसे आएगी, मतलब उसको कहते हैं विवेक। जब भी काम आए, इच्छा आए, तो सबसे पहले विवेक उत्पन्न, क्योंकि देखो मनुष्य की सार्थकता ऐसे में ही है, अन्य सब योनियों से कौन हम श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि भगवान ने हमको बुद्धि दी है। बुद्धि का कार्य क्या है, विचार करना। मन होता है वो कामना उत्पन्न करता है, ये काम क्रोध लोभ, उसका निवास स्थान क्या है, मन। तो जब मन में कामना उत्पन्न होती है तो बुद्धि फिर उस पर विचार करती है, और जब बुद्धि समर्थन देने लगती है तब वो काम और उसका प्रभाव बढ़ जाता है, उसकी शक्ति बढ़ जाती है। लेकिन जब
काम मन में उत्पन्न होता है, वह क्रोध मन में उत्पन्न होता है। अब जब बुद्धि उसको भाव नहीं देती है, बुद्धि विचार पूर्वक उसको निग्लेक्ट करती है, इग्नोर करती है, तो फिर वो काम या क्रोध या लोभ, फिर उसकी शक्ति प्रबल नहीं होती, फिर वो धीरे धीरे बुझ जाता है। जैसे अग्नि को अगर हवा मिल जाती है तो और प्रज्वलित हो जाता है। अग्नि को ईंधन अगर देना बंद कर देंगे तो अपने आप फिर समय के हिसाब से वो शांत होने लगता है। तो बुद्धि द्वारा अगर हम विचार करेंगे, बुद्धि को काम में लगा देंगे, थोड़ा विवेक, इसके लिए शास्त्र की फिर आवश्यकता है। तो विचार पूर्वक हम हमारे काम को, क्रोध को, लोभ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर बुद्धि ने भी साथ दे दिया तो फिर मन और बुद्धि जब एक हो जाते हैं तब इंद्रियों फिर वहां पे दौड़ने लगती है। इसलिए इंद्रिय तो घोड़े हैं, मन है वो लगाम है, बुद्धि है वो सारथी है। घोड़े सवार अगर सवारी अच्छी तरह से कब कर सकता है? जब वो लगाम को इस्तेमाल करना चाहता है, जान लेता है तब। अगर आप पहली बार घोड़े पे बैठे हैं, लगाम आपके हाथ में दे दी, लेकिन आपको आता नहीं है, तो कहां मोड़ना है, कहां ये करना है आपको नहीं आएगा, तो घोड़ा अपनी दिशा में दौड़ने लगेगा। फिर या तो हो सकता है हम गिर सकते हैं, नुकसान का हो सकता है अपना। ऐसे ही ये मन रूपी लगाम जिसके कंट्रोल में आने, मतलब बुद्धि वो सारथी है। तो अगर बुद्धि को काम नहीं लगाएंगे तो फिर ये मन लगाम मुक्त हो जाएगी, तो वो फिर इंद्रियों, घोड़े कोई दिशा में दौड़ने लगेंगे। फिर इसी से काम और प्रज्वलित हो जाएगा, और जितना काम बढ़ेगा इतना लोभ भी बढ़ेगा और क्रोध भी बढ़ेगा। क्योंकि जहां जहां कामना में विघ्न आएगा वहां क्रोध आ जाता है। और तीनों ये नरक के दरवाजे। आप देखेंगे, थोड़ा ध्यान से सोचेंगे आप, जब भी हमारी शांति, प्रसन्नता भंग कब होती है? जब कुछ विचार मन में आता है तब। जब तक ये इच्छा उत्पन्न होती है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, और जब वो प्रबल बनता है फिर वो काम में परिणत हो जाता है। और जब तक वो नहीं करते तब तक हमें शांति नहीं मिलती है। एक कामना होती है, मन में रमती है, मुझे ये करना है, ये करना है, और एक होती है उसको सिद्ध होती है, मतलब एक इच्छा होती है, एक चाह होती है, और एक पाने के लिए उसकी, जो बोलते हैं ना, उसके लिए मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं। अब दोनों में भी अशांति बनी रहती है। चाह है, मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना ही है। अब जब तक उसकी प्राप्ति नहीं होती तब तक अशांति बनी रहती है। फिर खाते पीते उठते सोते बस वही विचार, ये करना है, ये करना है, ये करना है। अब देखो, काम अगर आप सत्प्रवृत्ति में लगाते हैं तो वो तो विकास का कारण बन जाता है। जैसे गोपियों में भी काम भाव तो था, लेकिन वो काम पतन का कारण, वो तो ईश्वर के प्रति समर्पित होने के कारण वो काम भी पवित्र हो जाता है। लेकिन यहां पे हम संसार की बात कर रहे हैं। संसार की कोई भी कामना हमें शांति से अलिप्त कर देता है। अब देखेंगे, रात को भी अगर कई लोग बोलते हैं हमें नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। क्यों नींद नहीं आती? क्योंकि मन में काम रमा रहता है, ये करना है, वो करना है, इससे मिलना है, वो मिलेगा कि नहीं, ये करेगा कि, ये जब तक विचार चलता है तब हम सो भी नहीं पाते। क्यों भाई? आप नींद, बस ये मन बहुत चंचल है, ये विचार नहीं जा रहे हैं। तो सोचिए कि शांति से नींद करनी है तो भी मन को शांत करना पड़ता है, निर्विचार करना पड़ता है, सब इच्छाओं को बाजू पे ले, तब तक आप सो नहीं पाते। तो हमारी तो कितनी सारी कामना है, इसलिए तो ये अशांति बढ़ जाती है। इसलिए विवेक, इसलिए शास्त्र हैं। बुद्धि से विचार करना चाहिए कि मुझे जो इतनी चाह है, किस लिए चाह है, क्यों चाह है, क्यों इच्छा इतना करता हूं। अब देखो, यहां पे भी शास्त्र के हिसाब से, आप कर्म के हिसाब से देखेंगे तो जो आपके प्रारब्धम है वो तो मिलना ही है आपको। आप कुछ भी कर लो, और जो प्रारब्ध में नहीं है, आप चाहे जितना भी पुरुषार्थ कर लो, वो चीज आने वाली ही नहीं है।
इसलिए जो दैवी संपदा वाला होता है वो कामना के वशीभूत नहीं होता है। इच्छा उत्पन्न होना, काम उत्पन्न होना वो स्वाभाविक है, लेकिन कामना की पूर्ति के लिए अपने आप का आपा खो बैठना, अपनी शांति को भंग कर देना, अपनी प्रसन्नता को मिटा देना, ये मूर्खता का लक्षण है। तो जहां जहां कामना उत्पन्न होती है वहां विचार करना चाहिए, ये कामना किस लिए उत्पन्न, ये कामना की पूर्ति से मुझे क्या प्राप्त होगा। अब कामना 3 प्रकार की होती है, या वस्तु की, या व्यक्ति की, या अपनी शरीर निर्वाह की। इससे और तीसरी कोई कामना नहीं होती है। कोई पदार्थ की होती है शायद, या कोई व्यक्ति की होती है। अमुक व्यक्ति मेरे जीवन में आ जाए, इससे मैं पा लूं, इसको मैं अपना लूं, इसको मैं वश कर लूं, या ये चीज मेरे सामने आ जाए। ये 2 ही हो सकती है, और तीसरी तो कोई चीज, कोई चाह नहीं है। हाँ, परमात्मा की प्राप्ति की चाह, ये तो एक भक्ति हो गई, ये उपासना हो गई आपकी। देखो ये जो विकार हैं, विकार आप ईश्वर की ओर मोड़ देते हैं तो वो उपासना बन जाती है। काम अगर संसार को पाने के लिए है तो वो विकार के परिणाम, वो विनाश का कारण बन जाता है। और वही काम आप ईश्वर की ओर मोड़ देते हैं तो उपासना का कारण बन जाता है, आपकी मुक्ति का कारण बन जाता है। जैसे गोपियों की चाह थी कि ये नंद नंदन हमारा पति हो जाए, हमें प्राप्त हो जाए, हम उसकी हो जाए, ये भी एक कामना थी। लेकिन ये कामना शुद्ध है क्योंकि वो पूर्ण के प्रति है, और हमारी कामना संसार को पाने के लिए है। लेकिन संसार तो अपूर्ण है, संसार शाश्वत नहीं है। इसलिए ये सोचना चाहिए, ये शास्त्र है कि जिसके लिए मैं इतना मर रहा हूं, इतनी मेरी चंचलता बढ़ गई है, अब ये काम जैसे जैसे उसको हम बढ़ता जाता है, फिर ऐसी नौबत आती है कि इसके बिना मैं चलता ही नहीं। बस अगर ये नहीं है तो जीवन हमारे निरर्थक लगने लगता है। यही इसको बोलते हैं वासना। ये काम पहले इच्छा होती है, फिर तृष्णा होती है, फिर धीरे धीरे वो वासना का रूप ले लेती है। वासना माने इच्छा का ऐसा प्रचंड प्रवाह कि फिर उसके बिना चलता ही नहीं, ये तो चाहिए ही चाहिए। इसको ही बोलते हैं काम, इसको बोलते हैं वासना। और फिर तो अगर सीधी तरह से निकल, ऐसे भी साम दाम दंड भेद कोई भी नीति अपना के बस उसको वश करना है, ये तो मुझे चाहिए ही, और यही हमारा नरक का कारण बन जाता है। और इसके कारण अगर इसमें रुकावट आती है, विघ्न आता है, तो फिर क्रोध आ जाता है, फिर या हिंसा का भाव जागृत हो जाता है। उसकी हिम्मत कैसे चली कि मेरी ये इच्छा को पूर्ण नहीं करते हैं तुम। छोटी छोटी बातों में देखो, क्रोध 2 तरह से आता है। एक तो जो कामना में विघ्न आता है तब, और अहंकार के कारण क्रोध आता है। मेरा कहा नहीं माना, मेरे मार्ग में तू विघ्न डाल रहा है, तेरी हिम्मत कैसे होगी, ये क्रोध है। और ऐसे कई दृष्टांत देखो, बहुत सारे अच्छे गुण होंगे, लेकिन ये अगर दुर्गुण होगा तो फिर वो सद्गुण कुछ काम नहीं कर पाते। तो क्रोध पे भी कंट्रोल करना चाहिए, काम पे कंट्रोल करना चाहिए। काम कैसे मुक्त हो सकते, काम से कैसे मुक्त हो, हमारे अहम भाव को इतना ज्यादा आप प्राधान्य न दें। जितना अहंकार बढ़ेगा, जितना मैंपना बढ़ेगा, उतना काम भी बढ़ेगा, और उतना क्रोध भी बढ़ेगा, उतना लोभ भी बढ़ेगा। तो इच्छाओं पे कंट्रोल करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि अपने मन को मारना है, विवेक से देखो। यहां पे विवेक, इसलिए शास्त्र भगवान कहते हैं, शास्त्र के प्रमाण से। आपके शास्त्र का एक अर्थ होता है विवेक से। आप विचार, बुद्धि पूर्वक आप विचार कीजिए। और ये काम, क्रोध, लोभ तब तक हमारे पे हावी हो जाते हैं क्योंकि हम उसके वशीभूत हो जाते हैं। इसका मतलब क्या कि हमने काम को महत्व दे दिया, मतलब काम बड़ा हो गया और हम उसके सामने छोटे हो गए। और यही सबसे हमारी बड़ी गलती हो जाती है। जब तक हम अपने आप को स्वामी समझेंगे तो काम
क्रोध, लोभ हमारे सेवक बन के रहेंगे, लेकिन होता है उल्टा। जैसे वो मदारी बंदर को पालते हैं ना, इतनी ट्रेनिंग देते हैं कि जैसे एक सीटी मारते तो सब एक लाइन में खड़े हो जाते हैं, फिर एक सीटी मारता है तो सब अपने अपने खेल दिखाने शुरू हो जाते हैं, एक सीटी मारते हैं तो बैठ जाते हैं और फिर वो खेल दिखाते रहते हैं। लेकिन ये बंदर तब तक स्थिर रहते हैं। एक आदमी ने फिर वो देखने के लिए गया था खेल, दूसरी बार वो केले लेके गया और जैसे ही खेल शुरू हुआ, सब बंदर अपने अपने खेल कर रहे थे, उसने अपने झोले में से केला निकाला और जैसा ही केला देखा, सब बंदर उस पर टूट पड़े। मतलब हमारी वृत्तियां भी ऐसी हैं। देखो, जैसे ही कोई विषय आ जाता है तो मन उसके तरफ जाता है, फिर चाह उत्पन्न होता है, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, इसको मुझे पाना है, इसको मुझे परखना है, चखना है, मतलब उसका संग हो जाता है। फिर संग होने के कारण क्या होता है, हम अपने आप को नीचा समझने लगते हैं, उसको श्रेष्ठता प्रदान करने लगते हैं। उसके कारण फिर वो काम, तृष्णा, वासना परिणत हो जाती है, फिर वही सबसे बड़ी है। इसके कारण ही हमारी शांति है, इसके कारण ही हमारी प्रसन्नता है, ऐसा मानने लगते हैं। इसी को ही बोलते हैं वासना, इसी को ही बोलते हैं काम। और फिर वही हमारा कर्म का हेतु बन जाता है। इसलिए देखो, बार बार ये सोचना चाहिए कि हमारा कर्म, हमारी एक एक क्रिया के पीछे कौन सा प्रयोजन काम कर रहा है। मेरी वासना मुझे नचा रही है कि मेरा ध्येय मुझे नचा रहा है। हमारा यहां आना भी किस हेतु से, कोई कामना की पूर्ति के लिए, स्वार्थ पूर्ति के लिए, या आत्म कल्याण के लिए। देखो, हमारा ये हम कर्मों का हिसाब जो भजन है ना, जिंदगी ना चौपड़ा में सरवाड़ो मांझो, तो हम पैसों का लेखा जोखा करते, आज कितना खर्च किया, आपने ये किया, लेकिन हम कभी हमारी डायरी में ये हिसाब नहीं रखते कि आज मैंने वासना के कितना वशीभूत हो गया, कामना ने मुझे कितना नचाया। ऐसी कौन सी चीज है जिसके बिना मुझे चलता ही नहीं है, मतलब ये तो चाहिए ही चाहिए। आप इसका लिस्ट बना दीजिए और इस पे गौर से आप विचार कीजिए, क्या वाकई में इस चीज की मुझे आवश्यकता है, इसके बिना मुझे नहीं चल सकता, ऐसा है। अब बुद्धिपूर्वक का विचार कीजिएंगे, ये शास्त्र मतलब विनय विवेक से, तो धीरे धीरे फिर वो आपकी वासना क्षीण होती जाएगी। लेकिन जिस क्षण ऐसा लगे नहीं ये तो चाहिए, इसके बिना तो जीवन निरर्थक ही है, तो इसका मतलब ये होगा कि वहां पे आप छोटे पड़ गए और वो चीज आपके सामने सामर्थ्य बड़ी हो गई। हमारा अध्यात्म ये कहता है, शास्त्र ये कहता है कि आप सर्वश्रेष्ठ हो। देखो, आप हैं तो संसार हैं, आप हैं तो चीज हैं, आप हैं तो व्यक्ति हैं, आप हैं तो संबंध हैं। अगर आप ही नहीं है तो संसार कहां है, फिर चीज कहां है। ये बात आपको समझनी चाहिए। आप समझ में आती है कि नहीं? एक तरफ मैं हूं और एक तरफ संसार है, एक तरफ मैं हूं और एक तरफ चीज है, पदार्थ हैं, सब ये हैं। अगर आदमी चाहे तो वो ये सबके बिना भी शांति से रह सकता है, प्रसन्नता से रह सकता है, जब तक कामना का वो शिकार नहीं होता है। और कामना का शिकार कब होता है? जब हम अपने आप को अपूर्णता का एहसास करते हैं कि इसके सामने तो मेरा कुछ अस्तित्व ही नहीं है, इसके बिना तो मतलब हमारे में अपूर्णता जब आती है, तब कामना आविर्भूत हो जाती है। लेकिन जो अपने आप को पूर्ण समझता है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, जो अपने आप को पूर्णता का अनुभव करता है, उसे फिर कामना सता नहीं पाती है। ज्ञानी ये समझता है कि ये सब नश्वर, अगर वो चलो आपने कुछ इच्छा प्रकट की और वो चीज मिल गई, तो क्या वो शाश्वत रहने वाली है? नहीं रहने वाली है, क्योंकि वो काल के प्रभाव में वो भी नष्ट होने वाली है। और जो चाह जिससे उत्पन्न हुए, जो आरंभ बिंदु है, वो मन, वो भी हमारा नहीं है, ये शरीर भी हमारा नहीं है। जो चाह उत्पन्न होती है इंद्रिय की तृप्ति के लिए, वो भी शाश्वत नहीं है।
तो इसके लिए फिर कामना के पीछे से क्यों हम विचलित हो जाते हैं? तो इस प्रकार ये ज्ञान द्वारा भी हम कामना को कंट्रोल कर सकते हैं। कर्म द्वारा हम कर्म को कंट्रोल सकते हैं। अगर आप कर्म योगी हैं तो ये भाव आप समझ में रखिए कि जिसके लिए मैं इतना ये कर रहा हूं, अशांत हो रहा हूं, अगर वो मेरे भाग्य में होगा तो भगवान कहीं ना कहीं से मुझे दे देंगे। अगर मेरे भाग्य में नहीं है तो चाहे लाख कोशिश करेंगे वो चीज हमें मिलने वाली नहीं है। तो फिर क्यों मैं इसके लिए इतना अशांत हो रहा हूं? कर्म की दृष्टि से भी आप अपने विवेक को जागृत रख सकते हैं, ये शास्त्र है। या भक्ति के दृष्टिकोण से भक्त ये सोचता है कि मेरे ठाकुर जी अगर मेरी पात्रता होगी तो मुझे दे देंगे, अगर नहीं दे देंगे उसमें भी ठाकुर जी की कृपा है। इसलिए भक्त भी कभी इतनी चाह नहीं रखता है। तो कोई भी एक आप दृष्टिकोण से देख लीजिए, कामना जब तक है तब तक अशांति है, और वही इसी को ही माया कहते हैं। प्रकृति खराब नहीं है। भगवान तो कहते हैं देवी येषाम गुणमयी मम माया दुरत्या। ये माया है, देवी संपदा वाली है मतलब। लेकिन ये बंधन का कारण क्यों? हम बोलते ना ये माया बंधन का कारण है, माया के भ्रम में हम पड़ जाते हैं, फिर जन्म जन्मांतर के उसमें हम भंवर में गिर जाते हैं। संसार या माया बंधन का कारण नहीं है, लेकिन ये माया को हम वशीभूत हो जाते हैं और माया को अपना करने का प्रयत्न करते हैं, तब वो बंधन का कारण बन जाती है। अब माया को माया की तरह ही रहने देते हैं, उसमें साक्षी भाव से आप देखे रहते हैं, अपनापन आप छोड़ देते हैं, तो फिर माया बंधन का कारण नहीं होती, माया मुक्ति का कारण हो जाती है। जैसे गुजराती में कहा ना, हम 7 दिन के लिए यहाँ पे कोई हिल स्टेशन पे जाते हैं तो हमें पता है कि 7 दिन तक ही यहाँ पे हम एंजॉय करने के लिए आए हैं, लेकिन 7 दिन के बाद हमें हमारे घर पे जाना है वापिस। तो हम अच्छे से अच्छी टोल में रहते हैं, अच्छे से अच्छे खाना खाते हैं, अच्छे अच्छे एसिडिटीज हम करते हैं, वहां भी कोई चीज है तो उसको भी हम लेते हैं, सब अनुभव करते हैं, सब सुख का अनुभव करते हैं। लेकिन ये मन में ज्ञान बना रहता है कि 7 दिन के लिए आया हूं, 7 दिन के बाद मुझे वापस जाना है। अच्छे से अच्छा कमरा है, अच्छा इंटीरियर है, सब कुछ है, लेकिन जब पैकिंग करते हैं तो जो चीज हम लाए हैं वही लेके जाते हैं। होटल से कुछ ले, हाँ कई को ऐसा स्वभाव रहता है, साबु चुरा लेते हैं चम्मच चुरा लेते हैं, कोई कोई तो टॉवल भी चुरा लेते हैं। लेकिन देखो ये चुराते हैं तो भी उसमें भय तो रहता है, कोई देख तो नहीं लेगा ना, किसी को पता तो नहीं चल जाएगा ना। लेकिन जो सज्जन है वो ऐसा नहीं करते हैं, वो जो भी अपना है वो लेके आते हैं और जो भी वहां के हैं वहीं पे छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम ये हमारे इसमें कुछ नहीं है, हम साथ में नहीं लाए थे। जब तक होटल में थे तब तक उसका इस्तेमाल किया अच्छी तरह से, और जब चले तो सब वहां का छोड़ दिया उसने। बस यही हम अध्यात्म में भूल जाते हैं कि संसार में हम आए थे, कुछ लेके नहीं आए थे, और यहां से फिर हमारा अहम भाव पैदा होता है, ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, ये मेरी संपत्ति, ये मेरा ये, और फिर इसमें इतना ममत्व हो जाता है, मेरा है मेरा है मेरा है। और जब जाते हैं तब एक सुई भी नहीं लेके जाते हैं, तब बड़ा कष्ट होता है, अरे रे अब मेरा क्या होगा, घर का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, ये क्या होगा। इसी को ही बोलते हैं वासना। मतलब हमने इसमें आरोपित किया ये मेरा है ऐसा। लेकिन जो ज्ञानी है, भक्त है, वो ऐसा अधिकार नहीं रखता है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि प्रेम सबसे करना है, सबके प्रति आत्मीयता रखनी है, लेकिन मेरा कुछ नहीं है क्योंकि मैं कुछ लाया ही नहीं। तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये जब भाव आ जाएगा तब हम कामना से मुक्त हो सकते हैं। ऐसी स्थिति जब आ जाएगी तब चाहे अच्छी चीज मिले या न मिले, हमारी शांति अकबंद रह सकती है। अगर नहीं है तो फिर जितनी कामना बढ़ेगी इतनी अशांति बढ़ेगी, इतना लोभ भी बढ़ेगा, क्रोध भी बढ़ेगा। अब देखो
कल हमने क्रोध की चर्चा की थी, दुर्वासा मुनि की क्रोध की, नारद मुनि भी अपने ये काम भाव से नहीं बच सके। तो ये सब चरित्र से हमें ये सावधानी रखनी है कि हमारे जीवन में ये विवेक बना रहे। इसलिए शास्त्र का हमेशा अध्ययन, इसलिए रोज गीता का स्वाध्याय करना है, रोज धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय करना है, ताकि हमें प्रतीति बनी रहे कि हम ये संसार के क्षुल्लक चीजों में हमारे मन को, हमारी शांति को भंग नहीं करना है, हमें ईश्वर की ओर जाना है। और जब ये नहीं होता है तो अब लोभ का एक परिणाम देख लीजिए। देखो, लोभ भी हमारे जीवन की कितनी, छोटा लोभ भी हमारी कितनी हानि कर देता है। दो मित्र थे, कमाने के लिए गए गांव से शहर की ओर, पुरुषार्थ किया लेकिन कुछ डिग्री नहीं थी, कुछ अनुभव नहीं था, इसके लिए सफल नहीं हो पाए, निराश हो गए। 1-2 साल प्रयत्न किया, कुछ नहीं कमा पाए, खाली हाथ लौटना पड़ा। अभी सोचते कि यहाँ शहर में तो ऐसे भी महंगाई है और कुछ हो नहीं रहा है, उससे अच्छा तो चलो वापस गांव में जाते हैं, कुछ खेती बाड़ी करेंगे, कुछ मजदूरी कर देंगे, अपना गुजारा चला लेंगे। दोनों आए वापस, लेकिन अब पैदल चलते थे, पैदल आते थे, पहले इतने साधन नहीं थे। बीच में कुछ जंगल जैसा रास्ता था, तो वहां पे रुक गए, एक पेड़ पे चढ़ गए दोनों, घटादार वृक्ष के। अब रात्रि के समय कुछ चोर लुटारी लोग कुछ सामान चुरा के, कीमती गहने वो सब चुरा के वहां पे आए और एक पोटरी में वहां पेड़ के नीचे खड्डा खोद के वहां रख दिया। और उन्होंने योजना बनाई कि कल सुबह आके फिर हम सब ये लेके बंटवारा कर देंगे। अब ये दोनों मित्र ऊपर से देख रहे थे, जो लोग चले गए, दोनों मित्र आए, वो पोटली निकाली, बहुत सारे गहने संपत्ति थी। अब देखो, अचानक ये सब मिल गया, खुश हो गए दोनों, अरे वाह, अपनी तो निकल पड़ी, भगवान ने हमारी सुन ली, अब इससे तो हमारा पूरा जीवन निकल जाएगा। अब दोनों ने आधा आधा बांट लिया, सोचा कि हम चलो अभी अपना जीवन निर्वाह करेंगे। अब जब संपत्ति आई, अब लोभ भी आ गया। अब देखो, ये दोनों के मन में विचार आ गया कि काश मैं अकेला होता तो सारी संपत्ति मुझे मिल जाती। अब दोनों के मन में ये विचार, दोनों के मन में ये लोभ आ गया। अब जंगल पसार हो गया, गांव नजदीक आया, तो एक छोटा सा, उसके पहले कस्बा आता था, तो उन्होंने सोचा कि चलो गांव में जाना है, अच्छी तरह से हम प्रवेश करेंगे, अब पहुंच जाएंगे, तो उसके पहले हम आज रुक जाते हैं, थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं और उसके बाद गांव में जाते हैं। दोनों रुक गए, एक कमरा भाड़े से लिया और वहां पे रुक गए। अब देखो, दोनों के मन में जब लोभ आया, तब योजना बनने लगी, ऐसा क्या किया जाए जिससे ये सारा धन मुझे मिल जाए। दोनों साथ में कमाने के लिए निकले थे, दोनों को जब संपत्ति मिल गई तो इतना सारा पैसा देख के संतुष्टि नहीं हुई, लेकिन लोभ हो गया, और मुझे चाहिए, और मुझे चाहिए। अब दोनों के मन में ये बात चल रही थी। एक ने योजना बनाई कि हो सकता है चलो मैं कुछ ऐसी मिठाई लेके आऊं और उसमें जहर डाल देता हूं, उसको ये खिला दूंगा और वो मर जाएगा, तो सारी संपत्ति मुझे प्राप्त हो जाएगी। ऐसी योजना बना के वो बाजार में गया, बोलता है कि मैं जरा बाजार में जाता हूँ, मिठाई विठाई लेके आता हूँ, हम थोड़ा एंजॉय करेंगे, फिर निकल पड़ेंगे। मैं बोला ठीक है चलो। अब वो जब बाजार में गया तो ये जो घर पे रहा था, उसने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूं कि इसको मार डालूं और सारी संपत्ति मुझे मिल जाए। तो उसने कहीं आजू बाजू में से बड़ा डंडा या हथियार जैसा अपने पास रख दिया। अब जब वो बाजार से आया, दरवाजा खोला, वो दरवाजे के पीछे छुप गया था, दरवाजा ऐसे, उसमें वो कड़ी नहीं मारी थी। अब जैसे उसने खोला तो पीछे से उसने वार किया, ऐसा जोर से वो फटका किया तो वो बेचारा मित्र मर गया। अब वो मिठाई लेके आया था, उसने सोचा चलो अभी तो काम निपट गया, अभी तो सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। उसने मिठाई खाई और वो भी मर गया। तो देखो, ये लोभ का परिणाम। जहां संतोष में विघ्न आता है तो वो लोभ परिणाम होता है। लाभात लोभ, जितना संपत्ति बढ़ती है उतना लोभ भी बढ़ता है, और लोभ ही हमारा पतन का कारण है।
इसलिए भगवान कहते हैं काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। इसलिए तो भगवान ये जो हमारे जीवन में आप देखो विकास के पंथ में अगर रुकावट जो आती है तो ये तीन बड़ी काम करते हैं, या तो काम, या तो क्रोध, या तो लोभ। ये हमारी ध्येय को विचलित करने वाले हैं। अशांति का कारण, अप्रसन्नता का कारण, दुख का कारण, ये तीन ही चीज होंगे। आप देख लीजिए जीवन में आप कोई भी क्राइम जो गुनाह बनता है, ये गुनाह के पीछे भी ये तीन बड़ी काम करते होंगे, या तो काम वासना, या तो लोभ, या तो क्रोध। वासना के कारण आदमी न करने जैसा जो करने लगता है, क्रोध के कारण आदमी हिंसा कर देता है, दूसरों की हिंसा कर देता है, लोभ के कारण इतने बड़े बड़े स्कैंडल बार आते हैं, सबको अंदर जाना पड़ता है। लोभ तस्मात् एतं त्रयं त्यजेत्, मतलब इसमें कंट्रोल करना चाहिए। बस सोचना चाहिए कि जिसके लिए मैं इतना प्रयत्न करूं इसका परिणाम क्या होगा, अंततो गत्वा इसकी गति क्या होगी। ये जब बात आती है तो अपने आप उसमें कंट्रोल आ जाता है। इसलिए शास्त्र भगवान बार बार कहते हैं तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते, कार्य क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए क्या नहीं सोचना चाहिए, इसके लिए शास्त्र प्रमाण है। तो शास्त्र की शरण में जाएंगे तो ही हम बच पाएंगे। तो काम क्रोध और लोभ ये जिसने जब तक नहीं छोड़ा तब तक हमारा वो प्रसन्नता का कारण नहीं बन सकता है। और हम सोचते हैं हमारा में तो थोड़ा ही है, थोड़ा भी नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए देखो भागवत में जरासंध की कथा थी। जरासंध माने क्या, आपने कथा सुनी होगी जरासंध, पौराणिक कथा। तो आपको पता है कि जरासंध ऐसा बलवान था, लेकिन उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, वो टुकड़े में पैदा हुआ था, माँ बाप ने उसको फेंक दिया था। तो एक जरा नाम की दासी ने उनको सिल के मतलब टुकड़ों को ज्वाइन करके उसको उत्पन्न किया। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जरासंध ही हमारी वृत्ति है। ये हम पे क्यों हावी हो जाते हैं, हम बोलते हैं हम थोड़ा ही किया है ना, जरा करते हैं ना, जरा की करते हैं ना, हमारा में जरा भी है, बस थोड़ा ही है। ये थोड़ा करके कब बढ़ जाता है हमें पता भी नहीं चलता है। इसी को कहते हैं जरासंध। जैसे कोई व्यसन भी होता है तो क्या, अरे थोड़ा चुस्की कर ले, क्या फर्क पड़ता है, थोड़े में क्या जाता है तेरा, अरे थोड़े में कुछ नहीं होता है, थोड़े में कुछ नहीं होता है। तो थोड़ा करके फिर उसका आदी बन जाता है। इसी को ही जरासंध वृत्ति कहते हैं। हम अपने आप को, अरे मेरे में तो बस जा रहा, मैं बाकी तो मेरे में सब अच्छा है, लेकिन बस जा रहा, थोड़ा ही गुस्सा है, थोड़ा इतना ही है, बस इतना ही है मेरे में, बस मैं इतना ही करती हूँ। ये इतना हम अपने आप को जस्टिफाई, फिर वो इतना करके कब इतना वटवृक्ष बन जाता है। इसलिए जरासंध को मारने के लिए देखो अर्जुन की काम, अर्जुन तो जो सरल है, रुजु है, लेकिन उसके लिए भीम चाहिए। भीम माने पराक्रम, भीम माने दृढ़ता, भीम माने कठोरता, मतलब नहीं ये करना ही नहीं है। जब तक ये दृढ़ता नहीं आएगी, नहीं मेरे में विकार, मुझे छोड़ना ही है, विकारों से मुझे मुक्त होना ही है, ये दृढ़ता जब नहीं आएगी तब तक हम विकारों से मुक्त नहीं हो सकते। और ये कब आ जाएगा, जब हमारे में स्वामित्व भाव आ जाएगा। क्रोध बड़ा नहीं है, मैं बड़ा हूं, मैं हूं तो क्रोध है, मैं हूं तो काम है, मैं हूं तो लोभ है। लेकिन ये काम क्रोध लोभ मेरे से छोटे हैं और मेरे काम के नहीं है, इसलिए मुझे वशीभूत नहीं होना है। और ये तब बात सिद्ध हो जाएगी जब हम शास्त्र के शरण में अमृतस्य पुत्रः ममैवांशो जीवलोके जीवभूत, अरे मैं ईश्वर का अंश हूं, मैं अमृत का संतान हूं, तो ये मुझे शोभा देता है क्या? जब ये अहंकार, देखो ये एक अहंकार सात्विक भी होता है, मैं ईश्वर का अंश हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं सज्जन हूं, मैं वैष्णव हूं, ये मुझे शोभा नहीं देता। तो ये अहंकार हमारा ऊर्ध्वकरण का ये हो जाता है। तो ये अहंकार रखना है कि मैं ईश्वर का अंश हूं, ये मुझे शोभा नहीं देता है। तो ये बात हमारी जीवन में बनी रहे, हम ईश्वर के संतान बनी रहें और काम क्रोध लोभ इससे हम मुक्त बने रहें। इसके लिए शास्त्र के शरण में जाएं। और शास्त्र अगर नहीं समझ में आता है
तो गुरु के शरण में जाए, संत के शरण में जाइए, प्रेमपुरी के शरण में जाएं। यहाँ तो नित्य शास्त्र का ही अध्ययन होता है, शास्त्र का ही श्रवण होता है, ताकि हमारी स्मृति बनी रहे कि काम, क्रोध, लोभ ये सब विकारों से हम मुक्त कैसे बने रहें। यही प्रार्थना करते हैं और इस अध्याय को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरु आत्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आप सबकी ओर से हम परम पूज्य अनिल भाई के बहुत ही आभारी हैं कि पिछले 7 दिन बहुत ही सुंदर हमको गीता जी समझाई। मैं तो इनको यही कहती थी कि आपको इतने सारे एग्जाम्पल कैसे सूझते हैं, क्योंकि ये श्लोक समझने इतने आसान नहीं है, लेकिन जब हमको इतने सारे दृष्टांत देते हैं तो बात बिल्कुल समझ में आ जाती है। तो अगले बार हम वापस बुलाएंगे अनिल भाई को। और कल से हमारे यहाँ पे नारायणीय चैतन्य जी जो ऊपर अभी प्रवचन कर रहे हैं, वो कल से 8 तारीख से 21 तारीख तक आएंगे। उसके बाद प्रोफेसर झा है जो JNU यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बहुत ही जाने माने प्रोफेसर है गीता के। इन्होंने PhD की है और इनके अंदर कई स्टूडेंटों ने भी PhD की है गीता के ऊपर, तो वो रहेंगे। उसके बाद हमारे दूसरे स्वामी जी आएंगे। तो ये हमारा कारवां चलता रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते रहे और इसका लाभ लेते रहे, यही मैं प्रभु प्रार्थना करती हूँ। जय श्री कृष्ण।